हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना मेकअप मम्मी से करवाने वाली हूँ क्योंकि कल हमारी इसी चीज़ पे बात हो रही थी कि मम्मी ने कभी मेकअप नहीं किया और कभी उन्होंने ट्राई भी नहीं कराया। तो आर यू एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते मैं ये बीबी क्रीम है, ठीक है। और अभी थोड़ी थोड़ी सी बस चेहरे पे लगा दूँगी मैं और इसके बाद ब्लेंड कर दो, हाथ से कर दो। आपने कभी भी स्कूल वगैरह में मेकअप नहीं करा? कभी भी नहीं। मैं उस पर करवा दिया करूँ, उस पर पार्लर वाली थी ना, उस पर जाके भाई कर दो। तो मेरी मम्मी ने कभी स्कूल के लिए भी मेरा मेकअप नहीं करा भाई, जब आता ही नहीं था ना वैसा लाइनर आई लाइनर। मेरी ड्राइंग शुरू से ही अच्छी नहीं रही, इसलिए जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी उसका मेकअप तो भी अच्छा नहीं होगा, उसकी फिनिशिंग ही नहीं आएगी। मेरी ड्राइंग भी अच्छी नहीं, पर एक अपने थोड़ा मतलब लगन भी हो ना, थोड़ा हाँ। है ना। मेरी तो लगन नहीं थी इन चीज़ों में शुरू से, मुझे सिंपल एंड नहीं शुरू से पसंद। बताओ अब इसके बाद क्या लगेगा, कुछ आइडिया तो दो। मुझे भी नहीं पता। ब्लश, लिपस्टिक, कुछ ऐसा, मस्कारा, आई शेडो है जो भी आपको लगाना आप लगा सको। हाँ भाई, मैं ब्रश व्रश तो मुझे नहीं पता ज़्यादा। अभी तुम ही सोचो भाई, इसकी मम्मी इतनी बड़ी हो गई, अभी कुछ नहीं आता, कुछ भी आता नहीं तो आता नहीं, क्या करूँ। हमारे चैनल पे कोई किसी को जज नहीं करता है भाई। मुझे तो करियर चलो में ठीक है। देख, मैं पहले कह रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं हमेशा अपने बारे में बुरा क्यों बोल लो? कम ठीक तो लगी? हाँ, बिल्कुल भी बेकार नहीं लग रही मम्मी, आपने अच्छा काम करा। आँखें बंद कर करो, थोड़ी सी शाइनिंग वाली सी हाइलाइटर क्या है, कैसा है? शिमर। अच्छा, क्या हाइलाइटर क्या हो रहा है? जो यहाँ लगे हैं नाक पे। ठीक से तो लग रहे है ना। अब आप लगाओ, इससे आप मेरी आईब्रोज सही कर सको। ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आईब्रो जेल है। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट मस्कारा। मम्मी मम्मी अच्छी करी यार, देखो है ना, ऊपर की तरफ होगी ना, सुंदर लग रही है। अब आप लगा लो ब्लश। लिपस्टिक लगा सको, ब्लश, लिप लाइनर। ब्लश कहाँ लगेगा? ब्लश गाल है, कौन सा इनमें से? एक तो ब्लश ये है, ये लिक्विड ब्लश है। चलो ठीक है, यही वाला लगा लो। ऐसा ज़्यादा डॉट नहीं लगानी, बहुत पिगमेंटेड है। ना, इधर कम कर दिया था जैसे बंदर का पिछवाड़ा। मैं ब्लश आपको एक स्टोरी बताऊंगी। मैं एक बार एक शादी में गई, तब मैं 18 साल की तो रही हूँ मैं। आजकल के 18 साल के बच्चे कितने समझदार हों। तो मैं एक शादी में गई अपनी बुआ की लड़की के साथ। आप और ज़्यादा ब्रश लगा दो। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो, देख ले, ज़्यादा नहीं हो। चलो ठीक है, अब अपनी स्टोरी तो कंटिन्यू करो। बुआ की लड़की के साथ मैं शादी में गई और मैं 18 साल की थी और मैं उनके यहाँ गई तो वो भाई सब एक ऐसा गांव था, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही पिछड़ा हुआ सा गांव था। मतलब वहाँ पे बहुत इंटीरियर में जाके, मतलब लोग भी बहुत साधारण से लगे मुझे वहाँ पे। तो हम वहाँ बैठे थे और मेरी बुआ की लड़की शुरू से ही बिल्कुल लड़कों की तरह रहना पसंद था उसको। मतलब वो बाहर की तरफ चली गई और मैं वहाँ के लिए बैठी थी दुल्हन के पास। वो सजी हुई तो थी नहीं, तब तक नहा धो के आई। हम उससे कहने लगे, भाई कौन सजाएगा, कौन? कह लगे, तू सजा देना, तू सजाता है ऐसे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सजा दूँगी। मैंने कभी किसी का किया नहीं,
लेकिन चलो जब कोई ऑप्शन ही नहीं था, वहाँ कोई था, उन्होंने कहा चल जैसा भी। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे दूल्हा भाग गया उठ के। मैंने फिर भी, तब कौन सी क्रीम थी उस लड़की के पास, बस फेयर एंड लवली थी, वही क्रीम होती, नाम बता सकते हैं क्रीम का। मैंने वो क्रीम लगा दी हल्की सी, उससे थोड़ा सफ़ेद सा तो मुँह हो ही जाए जी। हाँ बताओ बताओ। उसके बाद मैंने क्रीम लगाने के बाद, क्योंकि कोई सामान भी नहीं था उनके पास ज़्यादा और मुझे आता भी नहीं था, मैंने क्रीम लगाई, सफ़ेद सा मुँह हो गया। फिर मैंने डार्क सी लिपस्टिक करी हल्की हल्की, और फिर कहने लगे, मैंने कहा भाई बिंदी, तो बिंदी को कहने लगे बना दो कोई डिज़ाइन। मैंने कहा डिज़ाइन कभी नहीं आता भाई, मुझे तो बिंदी दोगे तो लगा सकती हूँ, वैसे मुझे कुछ नहीं आता ऐसा। तो फिर बिंदी लगा दी। फिर कहने लगे कुमकुम का, मैंने कहा भाई कुमकुम तो है ही नहीं इसके इसमें, तब कुमकुम का बहुत था भाई हमारे उस टाइम में भी, दुल्हन के यहाँ पे कुमकुम बहुत सजाई जाती थी रेड और वाइट करके। तो भाई मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैंने कहा क्या करूँ दीदी मैं। फिर उन्होंने कहने लगे कि कोई नहीं जो ठीक लगे। अब आता तो कुछ नहीं था, मैंने उठाई फेयर एंड लवली ऐसे ऐसे डॉट लगा दी और उसमें लाल वाली लिपस्टिक से वो कर दी। नहीं पता था, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने फिर उसके फेयर एंड लवली से वाइट और रेड लिपस्टिक से कर दिया। अब वो भी बेचारी से दे दी, और मैं तो थी बिल्कुल। अब मुझे तो और कुछ पता है, मैंने कहा दीदी चलो अब तो ठीक सा हो गया चेहरा आपका, लिपस्टिक कर दी। और उन्होंने कहा चलो ठीक। और गर्मी भाई इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि लिपस्टिक की जितनी डोट है ना ये मेल्ट हो जाएंगी, और जितनी फेयर एंड लवली थी वो तो सब मेल्ट हो जानी थी। और थोड़ी देर में ऐसा हो, अब मैं ये क्या करती। मैंने कभी, मैंने तो आपको पहले कहा था कि मुझे ना तो इतना आता, ना उनके पास सामान था बिल्कुल भी। पहले मतलब मेकअप का इतना ज़्यादा नहीं था, बल्कि लड़कियों को ऐसा था कि वो कुछ कह भी नहीं सकती थी कि हाँ ऐसे कर दो। तो जो आसपास बैठी रहती थी ना बड़ी औरतें, भाई शादी है तब भी नहीं शर्म आ रही, तब भी मतलब वो चाहे भूत बन जाता तो यूँ ना कहे कि मुझे भूत ना बनाओ। एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मेरा खुद का शादी में भी मेकअप नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी खुद फेयर एंड लवली लगाई थी क्योंकि मेरी शादी हरिद्वार शांति कुंज में हुई थी और मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि हम वहाँ पे शांति कुंज, शायद आपको पता बहुत बड़ा आश्रम है उनका, और वहाँ पे हुई थी। तो वो कह रहे जल्दी चलो, कोई मेकअप नहीं करने दिया भाई, मुझे पता ही नहीं मेकअप है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अगर कभी कर लूँगी ना तो पता नहीं कैसी लगूंगी भाई, मैं तो इतनी बड़ी हो गई ऐसे ही। एक्चुअली मम्मी, मैं बताती हूँ मम्मी मेकअप कैसे करवाती है। अगर उनको थोड़ा सा भी प्रोडक्ट लगाऊंगी तो बार बार बोलती रहेगी कि मत लगाओ, कभी ज़्यादा हो जाए, गंदी लगूंगी। एक बार मैंने मस्कारा लगा, मतलब मेरे भाई ने भी बोला कि मम्मी आपकी आई लैशेस बहुत सुंदर लग रही, मैंने भी बहुत बार बोला कि नहीं मम्मी बहुत सुंदर लग रही, पर बार जब तक बाहर गई तब तक मतलब बोलती रही कि अच्छा नहीं। शर्म आया ना मेकअप करने के बाद, मुझे ऐसा लगा भाई मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। मैं देख के भाई मुझे आई साइड वीक है, थोड़ा चश्मे से ही दिखाई देगा। आईलाइनर मैंने तो कभी भाई ज़िंदगी में लगाया आईलाइनर, ज़िंदगी में भी टफ काम है दुनिया का। पता नहीं कैसे लड़कियाँ फटाक से लगा रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर आँखें बना रहे हैं, पता नहीं भाई क्या बन रहा, देख ले खुद। थोड़ा फैल गया ना, ठीक है आप विंग मत बनाना, नहीं ठीक है, नहीं बस यहाँ से थोड़ा सा तिरछा है, पर हाथ बुरा नहीं लग रहा कि बहुत गंदा लग रहा है। पर अगर पहली बार आईलाइनर लगाते हो तो उसके हिसाब से इट इज प्रिटी गुड, मतलब अच्छा। नहीं मम्मी ठीक लग रहा है, देखिए कैसे लग रहा है, ठीक लग रहा मेरा साफ। मुझे तो पहले भी ठीक लग रहा था। कोई नहीं, आपको प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन। प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं भाई, इन चीज़ों की तो है नहीं। लोग पकड़, चलो इसे बंद कर देंगे हम भाई, पता नहीं क्या चीज़ है। मिसाइल थोड़ी है। हाँ ये तो लगा दूँ मैं, तो कभी कभी अपने भी कर लूँगी क्योंकि मेरी पलकें बहुत छोटी है ना। चलो अब मस्कारा लगाओ। और हाँ जो आप बता रही थी वो है, हाँ मैं क्या है क्या बस बता रही भाई, तुम्हें जो ठीक लगे।
जैसे कभी कभी आप मेहंदी लगा थोड़े थोड़े बाल आपके फिर भी ना यहाँ के फेस वॉश करते ही वाइट हो जाए मेरे तो ज़्यादातर। मैं कभी कभी मस्कारा ना फटाक से यहाँ पे यूज़ करके और मैं पूरा सा करके चली जाऊँ जब कहीं जाना हो इमरजेंसी में। क्या करूँ, एकदम से तो मेहंदी नहीं लग सकती, थोड़ी आपका ही हो जाए कि चलो थोड़ा कवर हो गया, बस ये तो है नहीं मेहंदी की जगह हो जाए, लेकिन हाँ कवर हो जाओ। एक बार तो मैंने काजल लगा ली भाई, वो फैल गई पूरे माथे में, मैंने सारा चेहरा यहाँ लगा ली, वो जैसे मैं रब करने लगी, वो इतनी फैल गई यहाँ तो काला हो गया बिल्कुल। फिर मैंने वो सारा साफ किया, भाई वो तो गंदा है क्या। लेकिन हाँ मस्कारा वाला आपका सम टाइम चलता है, क्योंकि मस्कारा ना ड्राई होके एकदम ड्राई हो जाए और फिर ये नहीं होता कहीं जाके बाहर। मैंने कई बार ऐसा करा, ये वाले थोड़े थोड़े से के पसीने में निकल रहा है, अगर वाटरप्रूफ मस्कारा। सो दैट इज इट, मेरा मेकअप भाई इतना ही कर सकूं, मैं ज़्यादा नहीं कर सकती इससे भी, डब्बे से तो जितना आपने बोला ना उससे बहुत अच्छा है। जब मैंने पहली बार करा था 5th क्लास, तो मेरा आईलाइनर बहुत ही गंदा लगा था। अगर मेरे पास फोटो होगी तो मैं अटैच कर दूंगी, अगर नहीं होगी मुझे नहीं लगता होगी। पर 5th क्लास में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था सिवाय इसके खेलने के। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे खुद मेकअप दिलाया था। हाँ, और हमेशा से मैं चाहती थी कभी बाहर इधर उधर ना जाओ, जो उसका मतलब शौक है ना बच्चों का, वो अगर आप उन्हें दे दोगे ना वहीं घर पे, तो वाकई वो बाहर की संगत से ना उतना जल्दी नहीं मिलते उन्हें बात करने का टाइम, क्योंकि उनके आपने जो उन्हें पसंद है आपने वो चीज़ दे दी, वो चाहे उल्टी कर रहा है सीधी, लेकिन वो कमरे में बैठ के आराम से अपने लिए मेकअप, ये पूरा दिन जितनी मेरी हिल्स होती थी, जितने मेरे दुपट्टे होते थे, चाहे वो कितना महंगा, इसने लाके सब बच्चों को बुला लेना, सारी हिल पर्स, और मेरी कभी पर्स भी मेरे पास नहीं, मैंने इसकी वजह से नेल पेंट छोड़ दिया था क्योंकि डेली लगाने था। और मुझे लगता था कि भाई सारी चीज़ इनसे मैं अगर यहीं घर में दे दूँगी तो ठीक रहेगी। और मेरे जितने दुपट्टे, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं बनते थे, और अगर लड़ती भी बहुत ज़्यादा, अभी भी मैं लड़ती हूँ, लेकिन हाँ, मुझसे भी बहुत। हाँ तो देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस अभी जितना भी है मेकअप को लेके सब तो मम्मी की वजह से है। और नहीं सच में, मतलब कभी मना नहीं किया, ठीक है। और अगर मैंने खराब भी मेकअप करा तो कभी नहीं बोला कि हाँ खराब है, मतलब बचपन में कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, तेरी एज के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, तो हमेशा सपोर्ट किया। हम शॉप पे गए, मैं किट्टू को लेके गई, वहाँ पे जो वो था शॉपकीपर, उसने कहा आप इतना सामान मेकअप का किसकी, आपका पार्लर में? नहीं भैया मैं अपनी लड़की के ले रही, तब 8th में थी, मेरी लड़की को इतना ज़्यादा शौक है, तो मैं सारी जो ये मुझे बताती रहती, मम्मी ये भी ले लो ये भी ले लो, मैं बस उसे कहती हूँ, मैं जो ये कह रही ना वो दे देना भैया। कभी कभी बहुत महंगा भी आ जाता था, फिर भी मैं चलो इसे शौक है, बस घर में रहेगी, घर में करती। और आपस में जैसे 2 बहनें हैं, एक बुआ है इनकी, वो भी छोटी हैं, तो ये दोनों आपस में ही करती रहती, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। और हमेशा बस ये है कि ध्यान देंगे ना, अगर बच्चों की शौक़ को पहचान लें, उससे वो चीज़ ला दो, वो पूरा दिन आपके पास रहेगा, आपसे जितनी भी सवाल करे जवाब देनी चाहिए, बार बार देनी चाहिए। कभी कभी इतने देने पड़ते थे मुझे जवाब कि मेरी पलकों पे ये शेडो की जगह जब बहुत छोटी थी विक्स लगाया करती थी, विक्स, और मेरी आंखें जल जाती थी, लेकिन फिर मैं मारती नहीं थी, पहुँच के बस ये कहती थी यार किट्टू सोने दिया कर मुझे। और कभी कभी लिपस्टिक से पूरा मुंह गंदा करके कहती फेशियल करूँगी, करवाओ। हमें फेशियल तक करवाना पड़ता था, पानी में हाथ मार के पूरे मुंह पे मेरे, और अपनी माँ जी के, अपनी दादी के, वो भी बेचारी करा लेती थी क्योंकि पता था लड़ती थी। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि जो मेकअप का शौक है वो तुम लोगों को आजकल की वीडियो देख के पड़ा है, पर ऐसा नहीं है। बहुत छोटे से मैंने अपना नेल पेंट भी छोड़ दिया था क्योंकि रोज पैर पे हाथ पे हर तरह, मेरे नेल्स खराब भी हो चुके थे इसके। मैं इसे बहुत समझाती थी, बहुत समझाया, फिर मैंने खुद ही बंद कर दिया। मैंने बहुत सारी हिल्स लानी बंद कर दी, सब तोड़ देती थी। मैंने दुपट्टे लाने अच्छे बंद कर दिए, सब फाड़ देती। एक बार इसने मेरी नई साड़ी का ब्लाउज लेकर आई, कट पीस में से डाई कराया, बहुत महंगी सिल्क की साड़ी का, और मैंने वो रख दिया। मैंने कहा चलो सिला लूँगी, 2-3 दिन में जाऊँगी सहारनपुर के हम रहने वाले, सिटी है हमारी। मम्मी इतना चलो कोई बात नहीं, आप बताओ। हाँ सिटी है भाई हमारी, तो मैंने सोचा सिला लूँगी। जब मैं एक दिन देखा इसने उसके ना छोटे टुकड़े गुड़िया के बांध दिए इसने, और मैंने देखा, मैंने कहा दिखाना है क्या है, तब मैंने देखा तो भाई पूरा ब्लाउज की कटिंग कर के गुड़िया पे। तब मुझे इतना गुस्सा, लेकिन मारा नहीं था, डांटा था, क्या कर दिया, इतनी मेहनत से ढूंढा लेकर आई, और इसने उसके टुकड़े चलते कह रहा, लेकिन मार के मुझे पता था होना तो कुछ है नहीं। हाँ एक चीज पे मारा था, वो है सिर्फ बताऊंगी वो फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है एंड दैट इज बोर भी हो जाओगे भाई। पर मेकअप इतना गंदा नहीं है, ठीक है, अच्छा लग रहा, ठीक है, बाय बाय।
Take care. my next video.